नमस्कार, मैं प्रियंका। जैसा कि लगातार हम यूपी चुनाव कवर कर रहे हैं, वहीं हम आ चुके हैं मुरादाबाद विधानसभा। मुरादाबाद है, लेकिन हम मुरादाबाद के इलाका है मियाँ चौराहे पे। वहीं हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं। यूपी चुनाव की बात की जाए तो हर पार्टी आजकल मुस्लिम समुदाय को अपनी ओर खींच रही है। वहीं अगर बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी ने मुद्दा उठाया विकास का, और भी कई ऐसे मुद्दे बीजेपी के। तो हमारे साथ यहाँ पे कई मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, जिनसे हम उन्हीं से बात करेंगे कि यूपी चुनाव में विकास हुआ है या नहीं। पहले तो अपना नाम बताइए। जी, मैं फ़हीम राजा, एक समाज सेवी, पैगाम एकता शांति समिति का प्रदेश महासचिव हूँ। आपको क्या लगता है 2022 के चुनाव में कौन आ सकता है? देखिए, 2022 का चुनाव जो है बहुत ही टिपिकल चुनाव है, और ये चुनाव मुद्दों पे होना है। ना ही तो जैसे कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय ने नारा दिया था बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो उसका नारे का उल्टा हुआ है, ना बेटी पढ़ी ना बेटी बची, बल्कि ये हुआ है कि बेटी मरी और बेटी लुटी। जगह जगह रेप। ये सब तो चुटपुट घटनाएं हैं। नहीं, इन्हें चुटपुट नहीं कह सकते। पहले भी तो होता, इतने बड़े लेवल पर नहीं हुआ है। पहले भी तो हो सकता है। इतने बड़े लेवल पर नहीं हुआ है, और किसी भी एक विशेष जाति धर्म को अपना टारगेट करना ये कभी किसी सरकार में नहीं हुआ आज तक। तो कहती है सबका साथ सबका विकास। नहीं, सबका सत्यानाश सबका बेड़ा गर्क हुआ है इस सरकार में, हम इस बात से नहीं हट रहे। सबका सत्यानाश सबका विनाश हुआ है, लेकिन जहां बात विकास की गई थी वो विकास हुआ कहाँ है? वो विकास आप दिखा कहाँ रहे हैं? आप कह रहे विकास नहीं हुआ, आप कहीं भी चले जाइए हर जगह विकास के पोस्टर लगे हैं। चलिए, आप जिस जगह विकास का पोस्टर लगा है आप उसके ही बिल्कुल जस्ट नीचे देखिए कचरा पड़ा है। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, ये हमारे यहाँ हॉस्पिटल है, आप देखिए इसके बिल्कुल बराबर में। आप विकास की जहाँ बात कर रहे हैं तो विकास तो कहीं दिखा ही नहीं है, विनाश हमने हर जगह देखा है। आपका नाम क्या है? हमारा नाम सरफराज। आपको क्या लगता है 2022 के चुनाव में कौन आ सकता है? देखो साहब, ये सरकार जो है बहुत, इससे हर आदमी दुखी है। इससे हर तरीके की परेशानी आ गई, काम में, कारोबार में। लेकिन ये है, आपसे पूछना चाहूंगी, आपको लगता है कि ओवैसी के आने से मुस्लिम वोट बढ़ सकता है? जी, डिवाइड होगा। डिवाइड होगा जी। वैसे ये कौन आ सकता है 2022 के चुनाव में? सत्ता परिवर्तन तय है? नहीं, नो, सत्ता परिवर्तन नहीं होने की। ये बीजेपी आएगी। 240 योगी की पक्की मेरे हिसाब योगी की पक्की है से। 240। अरे अभी तो और ओवैसी के आने का तो अच्छा काम तो योगी ने क्या होगा, क्योंकि ओवैसी ने मामला ख़राब कर दिया। 240 मेरे लिए। योगी जी कहते हैं अब की बार 300 पार तो हो जाएंगे। नहीं, 300 पार नहीं, 240 सीट पक्की 240 ऑलरेडी। तो बीजेपी तय है आना मुरादाबाद में। वो तो मुरादाबाद से नहीं है, मुरादाबाद के नहीं कह सकता मैं। मतलब 2022 के चुनाव में बीजेपी तय है। तय 240 सीट है पक्की। एक बीजेपी का अच्छा काम गिना दीजिए। अभी इन्होंने अच्छे काम गिनाए, आप भी गिना दीजिए। उज्ज्वल योजना। उज्ज्वला योजना आप बताइए। उज्ज्वला योजना बता दी इन्होंने। उज्ज्वल योजना बड़े भाई ने बताई है। बड़े भाई को शायद पूरी जानकारी नहीं है उज्ज्वल भविष्य योजनाओं के बारे में। क्या बड़े भाई के घर में उज्ज्वल भविष्य योजना का कोई लाभ का है? नहीं, आप बताइए, इनके घर में किसी ने उज्ज्वल भविष्य योजना का लाभ उठाया है? बेनिफिट। आप बताइए। आप उज्ज्वला योजना की बात करी, उन्होंने पूछा सिलेंडर आया आपके घर? जी। आए, आप बताइए कितने रुपए में, कितने रुपए में आया है? जी, मैंने 100 रुपए की पर्ची कटाई थी। नहीं, आज की तारीख में सिलेंडर कितने रुपए का आ रहा है आपके? आज की तारीख में हो गया होगा। थी आज की तारीख में 970 रुपए का है। कितने में? और उस टाइम सिलेंडर कितने का था पहले? अरे आप बताओ ना, उज्ज्वला योजना की पोल खोल रहे हैं तो वो। मैंने तो कहा मैं तो आया, लेकिन इस टाइम जो है मतलब वो बीजेपी ने अच्छे काम किए। एक काम उज्ज्वल योजना का क्या मैंने। काम अच्छा किया। हाँ, मुझे जो लगा बेनिफिट, जिससे मुझे हुआ बेनिफिट, वही तो कहूँगा मैं। जो मेरा फायदा, उज्ज्वल योजना का फायदा हुआ मुझे। भैया आप बताइए, आप आपने पीछे एक से काम बोल रहे हैं। आप पीछे से बोल रहे हैं। आपको क्या लगता है सत्ता परिवर्तन होगा इस बार? हाँ, क्यों नहीं होगा। होगा। कौन सी पार्टी आ सकती है 2022 में? बीजेपी। बीजेपी आएगी। बीजेपी आएगी। बीजेपी। अच्छा, मतलब ओवैसी अगर ना आए तो बीजेपी जी। पहले तो आपका नाम बताइए। मेरा नाम मोहम्मद ताबिश अली। क्या लगता है 2022 के चुनाव में कौन आ सकता है? समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी। जी। यहाँ तो आधे लोग बीजेपी के हैं। कौन से? बीजेपी के कितने ही हों, लेकिन समाजवादी पार्टी सरकार आई। ओवैसी के आने से वोट बटेगा क्या? नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, कोई फर्क। कोई फर्क नहीं पड़ता। योगी जी कहते हैं 300 पार, तो योगी जी के कहने की क्या, हमें तो दिख रहा है कि सपा 300 के पार है। योगी जी विकास दिखा रहे हैं, हर जगह अपने अच्छे काम गिना रहे हैं। दिखाने से कुछ नहीं होता, करने से होता है जो कुछ होता है। जो समाजवादी पार्टी ने किया था वही दिखा रहे हैं सब।
तो इस बार समाजवादी पार्टी के काम बोल रहे हैं, जी बिल्कुल। बीजेपी की नहीं बोल रहे हैं। बीजेपी का कोई काम हो तो बताइए। बीजेपी का कोई काम नहीं है, जो समाजवादी पार्टी ने वादे करे थे वही ये कर रहे हैं, उनकी रिपीट वही रिपीट कर रहे हैं ये लोग। बट बीजेपी तो कहती है सारे काम हमने किए, पिछली पार्टियों के काम ही नहीं है। हाँ, बीजेपी ने बहुत काम किए हैं, बहुत सारे शहरों के नाम बदले हैं, बहुत सारे जो बीजेपी के काम सॉरी समाजवादी के काम करा हुए थे उनके नाम बदले हैं। एम्बुलेंस का नंबर बदला है, पुलिस का कंट्रोल रूम का नंबर बदला है। जो काम तो किया है ना, वो भी तो क्या, काम है ना। हाँ तो काम तो ऐसे तो हाँ बहुत अच्छे काम करे हैं उन्होंने, नाम बदलने के काम करे हैं। और होने वाले टाइम में जो आ रहा है टाइम, अगर बीजेपी आ गई तो जो काम एक बर्बाद करने वाले काम करें, एक बर्बाद करने वाले काम करें, बर्बाद किया है। ये बर्बाद कर दिया, खाली कर दिया, कोरोना और फैलाया इसने और कोरोना कर दिया। किसी सरकार में इतनी सरकार आ गई कि ऐसा नहीं हुआ। इसी सरकार में कोरोना था, इसकी सरकार में बफरे वाले की कोरोना था, गाली नहीं, हाँ, अगर 5 किलो अनाज तुम्हें 500 रुपए में दिया जाए तो उसका क्या जवाब है? फ्री में दे रही है बीजेपी। और तेल के दामों पे कौन बात करेगा? वो तो दे सकते हैं ना। मतलब वाह क्या बात है, अगर हमें 1 रुपए की डोज देकर हमसे 500 रुपए वसूले जाएं तो वो देश हित में हो गया। और हम देश हित में बोलें तो हम देशद्रोही हो गए। हम नहीं, बीजेपी कह रही है महंगाई तेजी से। नहीं, अगर हम देश हित में बोलते हैं तो हम देशद्रोही हो गए। और वो क्या नाम है, 500 रुपए का सिलेंडर 2000 का कर दें, 1500 का कर दें तो वो देश हित में हो गया। वाह मोदी जी वाह। मोदी जी के अच्छे काम, योगी जी के अच्छे काम। हाँ, योगी जी का अच्छे काम है। आप थानों की उठा के देखिए लिस्ट, कितने मुकदमे कायम है लोगों पे। खत्म कर दी। हाँ बिल्कुल खत्म हो गई, गुंडागर्दी खत्म। जब आदमी सही रोड पे को नहीं जाएगा तो गुंडागर्दी कहाँ से हो जाएगी? जो आदमी खुद सही है वो रात को जाते हुए खुद डर रहा है रोड के ऊपर कि मैं जाऊं कैसे, क्या पता मेरे ऊपर कौन सा मुकदमा कायम हो जा। तो वाह, वाकई मानते हैं हम योगी जी को। सलाम योगी जी को। विकास की बात करते हैं हमेशा, युवाओं के लिए बात करते हैं। आप युवा हैं, आप बताइए योगी जी हमेशा विकास की बात करते हैं। विकास होता ही कहाँ है? सड़कें देखो, सड़कें कैसी हैं? योगी जी तो कहते हैं गड्ढा कहीं पे नहीं है, कहीं पे नहीं है, जाके देखो आप। जहाँ पहले देखा जा रहा था, कहा जा रहा था बीजेपी एक नारा दे रही है कि पहले जब कहीं यूपी के जाते थे लोग तो डरते थे कि हम यूपी के, लेकिन अब खुल के बताते हैं हम यूपी के। हाँ, जब पहले कहीं जाते थे तो डरते थे, लेकिन अब तो यूपी में ही डर रहे हैं। नहीं, अब तो यूपी में डर रहा है। रात को जब घर से बाहर बंदा आता तो सड़क पे आता हुआ डरता है कि पता नहीं कौन सा लेपर्ड वाला उसे रोक ले। कौन रोक ले, ये बात आपकी सही है। पहले बाहर जाते हुए डरता। बाहर की पुलिस से बेडर हैं और यूपी की पुलिस से डरे हुए हैं, क्योंकि बाहर निकलते हैं तो वो लोग क्या पता कौन सा केस पड़े किस टाइम, इसीलिए यूपी में डर रहे हैं। बाहर नहीं डर रहे, बाहर नहीं डर रहे, बाहर कोई नहीं डरता, यूपी में ही डर रहे हैं, क्योंकि खुद अपने घर में हम परेशान हैं। घर में कैदी हैं, अरे घर में कैदी हैं, कहते कि नहीं। और भी काम कह लीजिए। 5 इसमें तो मिल रहा है ना आपको? नहीं, हमें तो नहीं मिल नहीं मिला। नहीं मिला। गैस तो मिली होगी ना? गैस हाँ बुकिंग से ले रहे हैं। 950 रुपये का सिलेंडर अभी 2 दिन पहले लिया। पहले 450 रुपये का सिलेंडर था, सब्सिडी अलग मिलती। अब 980 का हुआ। रोज़ 30 रुपये 50 रुपये रोज़ बढ़ रहे हैं। वैसे की अगर बात की जाए तो वैसे की हम कोई बात नहीं करेंगे। वैसे की कोई बात नहीं कोई बात नहीं। अब आ रहे हैं, सत्ता में आ रहे हैं तो बात तो करनी पड़ेगी ना। सत्ता में नहीं आएंगे। नहीं आएंगे तो खाली वोटर्स को लुभाने के लिए आ रहे हैं इधर। वो सोशल मीडिया पे हैं, पब्लिक के बीच नहीं है। प्रचार कर रहे हैं वो आए तो थे अभी। आए थे, लेकिन आप 10 लोगों को खड़ा कीजिए, 10 लोगों में आप सर्वे कीजिए, एक जना कहेगा बोला हाँ मैं उन्हें ओवैसी हैं। मैम आप आए हैं, ज़रा आप अपने कैमरे को मैं आपसे गुजारिश करूंगा चारों तरफ घुमाइए। यहाँ कम से कम 100 लोग इकट्ठे हो गए हैं। और जब ओवैसी साहब आए थे तो उनकी तकरीर सुनने के नहीं है 5 लाख लोग इकट्ठे हो जाए तो इसका मतलब ये थोड़ी कि वो वोटर हैं उनके। आपको देखिए, आप अपने चारों तरफ 100 लोग खड़े हैं। जो लोगों को अच्छा लगेगा उसको तो सुनने आएंगे ना। कोई नहीं, इस वक्त ओनली वन समाजवादी समाजवादी समाजवादी। गवर्नमेंट जॉब खत्म हो गई। जरा एक मिनट मैम, हेलो, आजम जरा इधर पब्लिक की तरफ कैमरा खान की बात की जाए तो बताइए आप। नहीं, आप आजम खान साहब के लिए क्वेश्चन करिए ना, मैं उसका वही सवाल दूंगा ना। क्या पूछना चाहते हैं आजम खान के साहब से? तो अच्छे काम किए। आजम खान ने अच्छे काम किए थे। आजम खान इलेक्शन जीते वहाँ से और अब भी जीतेंगे। जीतेंगे। उन्हें अस्पताल में ठूस दो, जेल में ठूस दो, ज़मीन की तह में ठूस दो, इलेक्शन जीतेंगे। और खाली आजम खान का फोटो लगा के भी आजम खान इलेक्शन जीतेंगे। कोई नहीं, खाली फोटो से जीतेंगे। काम उनका बोला हुआ है पूरे क्षेत्र में। उनके काम को किसी बच्चे को
रहे हाँ मैं कह रहा हूँ गवर्नमेंट जॉब किसी बच्चे को नहीं दी गई और किस बच्चे को मिली, किसी इस फील्ड के अंदर करूले के अंदर किसी बच्चे को मालूम कर लो, किसी को किसी भी पोस्टर से छापने से क्या होता है, विज्ञापन छापती है गवर्नमेंट। और अभी ऑस्ट्रेलिया का जो है वो विज्ञापन लगाया गया था, तो विज्ञापन में उसने दिखाया गया कि हमने ये डेवलपमेंट करा। डेवलपमेंट कुछ नहीं करती है, सिर्फ प्रचार कर रही है सरकार, बस सिर्फ प्रचार है इनका। अच्छे काम नहीं है, अच्छे काम नहीं, अच्छे दिन नहीं है, ये बुरे दिन आ गए गरीब जनता के, ये बुरे दिन है, ये अच्छे दिन नहीं है। जो नारा था ये नारा बदल दिया जाए, अब ये बुरे दिन है, ये बुरे दिन है, ये बीजेपी के अच्छे दिन नहीं है, बुरे दिन है ये जो बताती है गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट, अब आप सर्वे के मुताबिक एक उठा लीजिए, किसी बच्चे को गवर्नमेंट जॉब दी गई हो, 4 लाख युवाओं को 4 लाख कहाँ दिए बताओ, किसको रोजगार दिए, कितने बड़े इतनी सरकारें आई। एक मिनट, पब्लिक खड़ी है, कम से कम 100-150 लोग खड़े हैं, आप इनसे पूछ लीजिए अब कैसे किसकी सरकार आएगी, किसकी सरकार आएगी बोलो भाई। सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं आप, मेरा कैमरा घुमा दो आप, किसकी सरकार आएगी, समाजवादी। बस और बताइए। ये मेरे तो देखा आपने यहाँ के जो लोगों का कहना है, वो क्या कहना है। कुछ लोग कहते हैं बीजेपी को वोट देंगे और कुछ लोग कह रहे हैं केवल सपा को ही वोट देंगे। ओवैसी के आने से कोई भी यहाँ फर्क नहीं दिख रहा है। आगे के अपडेट के लिए देखते रहिए।